लक्ष्मी। लेखक गुरबचन सिंह। लेखक कहते हैं, करामत अली के लड़के ने तैश में आकर मतलब जोश में आकर गाय के, जिसका नाम है लक्ष्मी, उसके पीठ पर 4 डंडे बरसाए। डंडों से उसने गाय को मारा। डंडों से पीटने की वजह से गाय भी बड़ी भयभीत और घबरा गई थी। जो उसके पास जा रहा था उसे वह सिर हिलाकर मारने की कोशिश कर रही थी, उछल कूद रही थी। जिस रस्सी से उसे बांधा था उसे तोड़कर उस खून से वह आज़ाद होने का प्रयत्न कर रही थी। जिस लड़के ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए थे उसके पिता, जिनका नाम है करामत अली, वह 2-4 दिनों से अस्वस्थ थे, परेशान थे। उनको रहा नहीं गया जब उन्हें पता चला कि बेटे ने, इसका नाम है रहमान, गाय को डंडे से पीटा है, उसके पीठ पर डंडे मारे हैं। क़यामत अली चारपाई से उठा और धीरे धीरे चलकर बथान में, मतलब जहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं, उस जगह आ पहुँचा। उसने गाय के मतलब लक्ष्मी के माथे पर से हाथ फेरा, उसे पुचकारा और हौले से धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरा। क़यामत अली के हाथ फेरने से लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी मतलब कंपकंपी सी दौड़ पड़ी। कहता है कि कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है इसे। तब करामत की बीवी रमजानी बोली, यह रोगन मतलब दवा मिलाया हुआ तेल लक्ष्मी के पीठ पर लगाओ ताकि उसे आराम मिले। करामत को रमज़ान के करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी बीवी से बोला कि अच्छा होता अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। इस प्रकार किसी जानवर को बेरहमी से पीटा जाता है। तब रमज़ानी करामत को बोलती है कि लक्ष्मी ने आज दूध नहीं दिया था और इसीलिए रहमान ने उसे पीटा था। तब करामत रमज़ानी को बोलता है, तो क्या उसकी सज़ा लाठियों से दी जाए, उसे पीटा जाए? तब रमज़ानी बोलती है कि रहमान से गलती हो गई और इसे वह भी कबूलता है, वह भी मानता है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही और बाद में वहाँ से हटती हुई बोली कि तुम अपना ख्याल रखो, अगर पाँव इधर उधर हो गया, फिसल गए तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत ने फिर से लक्ष्मी के पीठ पर से हाथ फेरा, उसकी पीठ सहलाई और फिर मुंह में वह बड़बड़ाया कि रहमान मूर्ख है, लक्ष्मी तुम उसे माफ़ कर देना। आगे वह कहता है कि तू भी उम्र के साथ बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म जहाँ दूध बेचा जाता है वहाँ के डॉक्टर ने पिछली बार कहा था कि लक्ष्मी का यह आखिरी बरस होगा, मतलब इसी साल यह लक्ष्मी दूध दे पाएगी। लक्ष्मी शांत थी, वह अपने जख्मों पर तेल लगवा रही थी। यह लक्ष्मी करामत अली का मित्र, जिसका नाम है ज्ञान सिंह, की निशानी थी। वह उसकी याद थी। इस ज्ञान सिंह से करामत अली ने लक्ष्मी को लिया था। करामत अली और ज्ञान सिंह यह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और सालों पहले वह एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम करते थे। सुबह ड्यूटी पर एक साथ जाते थे और एक ही साथ घर लौट आते थे। इस ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का मतलब खेती के लिए उपयुक्त दुधारू, दूध देने वाले जानवर पालने का शौक़ था। उसके घर के सामने हमेशा गाय या भैंस बांधी रहती थी। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने बड़े प्रेम से लक्ष्मी रखा था। आधी उम्र की यह गाय इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरतें पूरी होती थी और बचा हुआ दूध गली के कुछ घरों में ज्ञान सिंह बेचता था। लेखक कहते हैं, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय के चारे के लिए और उसके दर्रा मतलब खाद के लिए कुछ पैसे वह जुटाता था। नौकरी के अवकाश के बाद मतलब छूटने के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। अब उसके सामने समस्या यह थी कि लक्ष्मी
का क्या करे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसे अपने साथ ले जाना उसे संभव नहीं था। जब नौकरी छूटने के लिए 10-15 दिन का समय था, तब वह करामत अली के पास गया और उसे कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को मैं तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तब करामत अली ने ज्ञान सिंह को कहा कि नेकी और पूछ पूछ मतलब अच्छे काम के लिए क्यों पूछना, मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। इस प्रकार लक्ष्मी करामत अली के पास आई और पिछले 1 वर्ष से करामत अली उस गाय की सेवा करता आ रहा था। गाय की देखभाल में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिहान नहीं हुआ, उसे तसल्ली नहीं हुई। वह फिर बथान में आया और लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरता रहा और लक्ष्मी भी उसकी तरफ देखती रही। करामत अली को आज ऐसे लग रहा था मानो लक्ष्मी उसे कुछ कहना चाहती हो। वह उसे कहना चाहती होगी, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था। तभी रमजानी बोली, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? क्या खोंड को बांधकर उसे हम खिलाते पिलाते रहेंगे? तब करामत अली रमजानी को बोलता है कि वह जानवर है, बंधा है तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ही। तब रमजानी ने करामत को समझाया कि इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीना खर्च आता है। रमजानी के इस कहने पर करामत अली कुछ नहीं बोला। घर से वह कारखाने की तरफ निकल गया। रास्ते में वह रमजानी के बारे में ही विचार कर रहा था कि लक्ष्मी ने आजकल दूध देना बंद किया है। अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे? यह ख्याल उसके मन में कभी नहीं आया था कि एक ऐसा भी समय आएगा जब लक्ष्मी दूध देना बंद करेगी और तब हमें उसे खून से बांधकर मुफ्त खिलाना पड़ सकता है।